आज हम अभी पीछे पत्रकारों को बैठे वार्तालाप कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात के युवाओं को क्या कहना चाहते हो, गुजरात के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। तो हमको गुजरात के ही एक संत की बात याद आई। बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। पोरबंदर के पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी अद्भुत महापुरुष हैं, और उनकी बात हमको याद आ गई। तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात के युवाओं को, जवान लोगों को क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा सुनो, नशा एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट हो जाए। गुजरात के युवाओं से यही कहना है, संसार का नशा पीने से बेहतर है भगवान के नाम रस का नशा पिया जाए, भगवान की कथा रस का नशा पिया जाए। और मेरे पागलों, याद रखना, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे, राम नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम यानी शराब, शराब का ये स्वभाव है, कोई भी नशा हो उसका ये स्वभाव है, वो उतरती जरूर है, नशा उतरता जरूर है। चाहे पद का नशा हो, रूप का नशा हो, या फिर किसी विद्या का नशा हो, उतरता जरूर है। और मेरे पागलों, एक नशा ऐसा है जो उतरता नहीं, चढ़ता है। मीरा को चढ़ा, जिंदगी भर नहीं उतरा। सूरदास को चढ़ा, मीरा को चढ़ा, तो मीरा क्या कहती, महलों में पड़ी बनके मीरा रानी दीवाने कहाँ है, मीरा रानी दीवाने कहाँ लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। ऐसी मीरा को लगन लगी कि मीरा ने फिर कुछ ना देखा, न मर्यादा देखी, न संसार देखा, पति को भी ना देखा। और क्या क्या जतन नहीं किए मीरा को रोकने। विष का प्याला दिया, अमृत मान करके मीरा पी गई। सूरदास जी के जीवन में भी यही हुआ। क्या क्या नहीं सहा, धक्के सहे, लोगों ने तरह तरह के ताने दिए। सूरदास जी मंदिर जाएं, और मंदिर जाएं तो लोग हंसे, ए बाबा दिखाई नहीं पड़ता, आंखें नहीं, सूरदास है, अंधा है, मंदिर जाकर करेगा क्या। जब दिखाई नहीं पड़ता तो मंदिर में देखा गया, देखेगो क्या, क्या देखोगे, ठाकुर कैसा है, कैसे कपड़े पहन रखे, दिखाई कैसा पड़ता। जब तुम्हें दिखाई ही नहीं देता तो भगवान को क्या देखोगे। सूरदास ने कहा, ए भले आदमी, हमें नहीं भगवान दिखाई पड़ता, ये तो बात ठीक है, पर भगवान को हम तो दिखाई पड़ेंगे। हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देखेगा। सूरदास पर भी तो कृपा हुई, महावीर पर भी कृपा हुई। महावीर के जीवन में भी यही हुए, कुत्ते छोड़े पीछे से, पत्थर मारे लोगों ने। प्रहलाद के जीवन में भी यही हुआ, पिता ने ही पटका पहाड़ों से, पर्वतों से, अग्नि में डाला, विष का प्याला पिलाया, न जाने क्या क्या नहीं किया। होलिका के साथ गोद में बैठा करके जलाना चाहा, पर प्रहलाद का भी बाल बांका ना हुआ। तुलसीदास जी का भी तो यही हुआ, कितनी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी। विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस की भी परीक्षा हुई, फिर भी तुलसीदास जी ने हार ना मानी। हम तुमसे भी कहेंगे, राजकोट के प्रिय श्रोताओं, आज की कथा का ये सूत्र नोट कर लो, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए पर तुम भगवान की भक्ति मत छोड़ना, भगवान का भजन मत छोड़ना। जगत भले ही पीछे पड़ जाए, जगत का अपना काम है, तुम्हारा अपना काम।